परिभाषा 4.34 ये कहती है कि अगर महिला वफादार ना हो तो उसे पीटो। अल बकरा 2.233 महिला आपकी प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर कब्जा जमा के रखो। अल बकरा 2.222 पीरियड एक बीमारी है, उस समय महिलाओं को दूर रखो। अल बकरा 2.28 पत्नी आपकी संपत्ति है, जैसे चाहे तो ऐसे यूज करो। पुरुष की डिग्री हमेशा महिलाओं के ऊपर है। मेल इज मैनेजर ऑफ वुमेन। एक तरफ ये सब कहा गया है, दूसरी तरफ हम महिलाओं की पूजा करते हैं। मुझे समस्या इससे है अनुराग जी कि आप एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं। अनुराग जी, राहुल गांधी का शुरू से देख लीजिए, वो कहते हैं हिंदू धर्म में एक शक्ति है, मुझे उससे लड़ना है। हिंदू धर्म, भारत एक स्टेट है, मुझे उस स्टेट से लड़ना है। उन्हें हर वो चीज जो भारत की संस्कृति को एड्रेस करती है, भारत का जो शीर्ष है गर्व, उसको चैलेंज करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी को मैं दिमागी आपसे कौशल कांत जी पूछ रहा हूं, उसके बाद मैं पूजा जी के पास जा रहा हूं। हमारे पैनल में एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि सभी ब्राह्मण है, मतलब सभी मनुस्मृति को तो किसी न किसी तरीके से इंट्रोड्यूस कर चुके होंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि हमारी इस पैनल में महिला एकमात्र जो है वो पूजा जी है। पूजा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि जो कुरीतियों की बात की है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ हिंदू धर्म के अंदर है, दूसरे धर्म के अंदर भी है। विपक्ष सिर्फ इंडोर्स मनुस्मृति को ही क्यों करता है बार बार? आज तो आपकी पार्टी में नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन उन्होंने भी किस तरह से गाली दी है, ये तो किसी से छिपा नहीं है। देखिए, मैं भी सुन रही थी बार बार अनुराग जी, बार बार महिलाओं की बात चल रही थी। पहली बात तो ये कहना कि छात्रों का वहां पे कार्यक्रम था और महिलाओं की बात कर दी, तो मैं बता दूं कि पूरे देश में प्राथमिक से लेकर के 12 तक में 48.85 फीमेल स्टूडेंट हैं और कॉलेज में 42.5 जो है फीमेल स्टूडेंट है। तो अगर छात्रों की बात हो रही है, छात्र में महिला क्यों नहीं आएगी? अच्छा, मुझे एक बात बताइए। मुझे जब से शुरुआत हुई तब से वैसे मैं रोकना नहीं चाह रहा था। कौशल कांत जी थोड़ा सा वेट। पूजा जी, बस एक छोटी सी बात कह रहा हूं। न्याय सिंह राठौर स्टूडेंट है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था उनका इस डिबेट में, मुझे लगता है कोई रेलिवेंसी नहीं है उनकी। वो स्टूडेंट है, मंच पर थी, उससे पता चल गया कि कितने छात्र और कितने राजनीतिक लोग वहां पर थे। देखिए अनुराग जी, अगर मंच पे जाकर के कोई आवाज उठाए, मैं स्टूडेंट हूं। आप पॉलिटिकल पार्टी की प्रवक्ता हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। अगर छात्रों के नाम पर कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होगा और वहां पूजा मिश्रा अगर स्टेज को हाईजैक कर लेंगी, तो वहां पर भी सवाल उठेंगे। हाईजैक कर लेंगी। पूजा मिश्रा को पता है कि 2022 से वुमेन साइंटिस्ट की वैकेंसी नहीं आई हुई है, क्योंकि पूजा मिश्रा उसके लिए एलिजिबल है। भाजपा के प्रवक्ता जब बोल रहे थे, मनुस्मृति कोट कर रहे थे, आपने कहा ना कि कुरीतियां, जब कुरीतियों पर बात चलती है, मैं तो कहती हूँ कि हिंदू धर्म में जो है, सनातन धर्म में बहुत सम्मान दिया गया है। जो है महिला दुर्गा है, महिला लक्ष्मी है, महिला न जाने क्या क्या है। मैं कहती हूँ मत करिए पूजा, महिला को महिला ही मान लीजिए, लेकिन उसको इंसान तो मान लीजिए। कुरीतियां इतनी गंदी तरीके से घुसी हुई है ना। अभी इन्होंने बात किया पीरियड का, ट्रिपल तलाक पर बोलिएगा में नहीं है। आज भी जो है, हाँ, ट्रिपल तलाक कुरीतियां तो कुरीतियां है ना। तो और मैंने नहीं पढ़ा हुआ, मैं कह रहा हूँ आप हिंदू धर्म में बात करिए कि सम्मान नहीं मिल रहा, आप बाकी दूसरे धर्मों की तो जिक्र कीजिए ना, कि वहाँ सम्मान मिल रहा है। तो अच्छा लगेगा ना अनुराग जी, बोलने देंगे अच्छा लगेगा। मैंने नहीं पढ़ा है कुरान, मैंने कुरान नहीं पढ़ा है, और मैं कब शायद अभी पढ़ूंगी भी नहीं कभी, जब तक मेरे खुद के ग्रंथ पढ़ करके कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। मैं जब तक जो है रामचरितमानस नहीं पढ़ लेती हूँ, मैं श्रीमद् भगवद गीता नहीं पढ़ के कंप्लीट होती, मैं कुरान पढ़ने नहीं जाऊंगी। मैंने नहीं पढ़ा है और ना ही मैं पढ़ूंगी। मैंने बाइबल भी नहीं पढ़ा है और मैं पढ़ूंगी भी नहीं। मनुस्मृति पूरी पढ़ी है तो फिर आप जो टिप्पणी करी, मनुस्मृति पूरी पढ़ी है? नहीं पढ़ी हुई, नहीं मनुस्मृति भी नहीं पढ़ी हुई है मैंने। मनुस्मृति पूरी पढ़ी नहीं, उस पर टिप्पणी आप कर देंगी। कुरान नहीं पढ़ी तो उस पर नहीं करेंगी। ये डबल स्टैंडर्ड हुआ ना पूजा जी, गलत बात है। अनुराग जी, आपने भी कुरीतियों की बात की जवाब आप लेना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, आप बात ही ऐसी करी, मुझे रोकना पड़ जाएगा। जवाब लीजिए ना, प्लीज। हाँ, जवाब दीजिए। तो पहली बात तो ये कि चाहे मनुस्मृति हो, चाहे कुरान हो, मुझे नहीं पता कि चाहे किसी भी ग्रंथ में किसी को देवी माना गया हो, चाहे नहीं माना गया हो। वर्तमान समय में हम भारत देश में रहते हैं और संविधान आजादी देता है, सबको इक्वल अधिकार देने की बात करता है। वही बात कर लीजिए ना। भाजपा किस मुंह से कहती है? भाजपा ने 12 दिसंबर 1949 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का 100वां था। आरएसएस ने
ने और हिंदू महासभा ने और जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि भारतीय जनसंघ के जो है संस्थापक रहे, क्यों निकाला था? क्योंकि हिंदू कोड बिल आया हुआ था। हिंदू कोड बिल आपको भी पता है कि उसको बाद में जो है नेहरू जी को और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को फ्रैक्शन कर करके जो है लागू करना पड़ा ताकि जो हिंदू महिलाएं उनको अधिकार मिल सके। तो जब महिला के, मैं कह रहा हूँ महिला के अधिकार की बात होती हो, किसी भी मंच से बात होती हो, इसमें आपत्ति क्या है? नहीं, लेकिन पूजा जी वो ये कहते हैं कि पूजा जी एक छोटी सी बात और पूछ रहा हूं, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। पूजा जी वो ये पूछ रहे हैं कि कुरीतियां तो दूसरे धर्मों में भी हैं महिलाओं को लेकर, हमेशा टारगेट हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों को ही क्यों किया जाता है? और फिर मैं कौशल कांत जी को बोलूंगा कि एक बार जरा वो सूरा और वो जितने भी वो पॉइंट्स लिख कर आए थे जरा दोहरा दें कि कहां कहां क्या लिखा हुआ है, तो आपको थोड़ा सा स्पष्टीकरण हो जाएगा। पूजा जी सिर्फ हिंदू धर्म टारगेट पर क्यों? बड़े बड़े मंचों से राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन सिर्फ हिंदू धर्म पर ही क्यों बोलेंगे? अनुराग जी तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता देंगे जवाब। हमारा कहना है कि कहीं पर भी कुरीतियां हो उस पर जो है बात होनी चाहिए। डॉक्टर विशाल मिश्रा गलत चला रहे हैं, संविधान की बात होनी चाहिए कि जो संविधान पे दिया गया वो अधिकार उसको एक्सरसाइज किया जाए। पूजा मिश्रा जी 20 सेकंड वेट कीजिए। कौशल कांत जी 20 सेकंड में जरा एक बार वो फिर दोहराइए, वो जो आपने बिंदुवार बताया ना एक बार जरा फिर दोहरा दीजिए। कौन सा जो है कार्य? ठीक है, एक मिनट। मैं आज पूजा जी बोलेंगी कि दूसरे धर्म में भी कुरीतियां हैं और वहां पर भी गलत चीजें हो रही हैं। जल्दी से दोहराइए प्लीज। मैं पूजा जी प्रवक्ता है, मैं उनकी मजबूरियों को समझ सकता हूं, पर पूरे समाजवादी पार्टी के इतिहास में जब से बनी है और कांग्रेस के इतिहास में जब से बनी है, एक भी नेता ट्रिपल तलाक के खिलाफ बोलता हुआ एक स्टेटमेंट, हलाला के खिलाफ एक स्टेटमेंट, हिजाब के खिलाफ एक स्टेटमेंट, शादी की उम्र 14 साल इस्लाम में है उसके खिलाफ एक स्टेटमेंट, बच्चों की कस्टडी महिलाओं को नहीं मिल सकती उसके खिलाफ एक स्टेटमेंट, पॉलीगेमी पे एक स्टेटमेंट, एक आदमी 4 बीवी रख सकता है और एक पत्नी, एक महिला 4 पति नहीं रख सकती है। और जो हिंदू कोड बिल की बात की थी मैडम, थोड़ा और पढ़िए। हिंदू कोड बिल का विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि केवल हिंदू कोड बिल लाया गया था। भारतीय कोड बिल लाया गया होता जिसमें भारत के हर नागरिक ठीक है पूजा जी होते तो हम उसका समर्थन। ओके पूजा जी जल्दी से 20 सेकंड में निवान भाई के पास जा रहा हूं। कितनी बेशर्मी है ये क्या? आपको इस बात से आपत्ति थी कि महिला को संपत्ति में अधिकार क्यों मिलेगा, महिला को बराबरी का अधिकार क्यों मिलेगा? अनुराग जी गलत लाइन पे जा रही है। पूजा जी गलत बात कर, पूजा जी आप गलत कर रही हैं। पूजा जी मैंने पूजा जी गलत बोल रही हैं आप। विरोध इसलिए निकाला गया था क्यों? मुझे इतनी बता दीजिए। अच्छा पूजा आप बोल लीजिए, उसके बाद में बोलूंगा। अच्छा नहीं लगता नेशनल चैनल पे तुम्हें मैं होना। जवाब दीजिएगा। 2014 से केंद्र में आपकी सरकार है, तीसरी पंचवर्षीय आपकी चल रही है। आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया महिलाओं के लिए डिफरेंट जॉब बता रहे हैं आप? मुझे बस सुन लीजिए ठीक है सुन लीजिए भाई के पास सुन लीजिए मैडम सुन लीजिए जो है अरे सुन तो लो माई, महिलाओं के लिए बताइए। अरे सुनिए तो मैडम, आज आर्मी में महिलाओं की एंट्री हो गई, उनको सेपरेट कैडर मिल गया। आज फ्रंट पे जाने के लिए महिला तैयार है। आज पहली बार SC ST का रिजर्वेशन आया, ओबीसी का रिजर्वेशन आया, माइनॉरिटी में रिजर्वेशन आया। वुमेन को भूल गए? वुमेन का रिजर्वेशन लाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज महिलाओं का एजुकेशन प्लीज अनुराग जी ठीक है, अनुराग जी मैं कह रहा हूं एक बात जिस पर ठीक है कौशल कांत जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। पूजा जी अब थोड़ा सा वेट कर लीजिए। नहीं एक मिनट कौशल भाई नहीं दिया, ना कांग्रेस ने दिया ना आप सही कह रहे हैं। मैं भी वही बात को कह रहा हूं कि जब बात इसकी होती है, आप लोग देश के सामने जब महिला सुरक्षा या महिलाओं के अधिकार या महिलाओं पर चल रही कुरीतियों की बात करते हैं पूजा जी या जगदीश जी, तो लोग कहते हैं कि महिलाएं सिर्फ एक धर्म के अंदर नहीं है और कुरीतियां सिर्फ एक धर्म के अंदर नहीं है। कभी खुलकर बोलिए तो सही